हरे कृष्णा। वैसे तो सनातन धर्म में बहुत सारी तिथियां हैं और बहुत सारे त्योहार हैं, लेकिन कुछ एक त्योहार जो होते हैं बहुत ही विशेष होते हैं, जिसमें हम बहुत ही विशेष कार्य करते हैं। और ये तिथियां जो हैं, इसमें इस तिथि में जो भी ये जो विशेष तिथि जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, इस तिथि पे आप कोई भी कार्य करने के लिए इसमें सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म में जो 12 महीने होते हैं उसमें कई समय आप कुछ कार्य कर सकते हैं, कई समय कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं, कुछ पुण्य पुण्य कार्य आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो तिथि जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, इस पे आप भी आंख मूंद करके भी कोई भी नया कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है, तो ये जो तिथि है वो है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो तृतीया जो आती है, वो बहुत ही विशेष है और इसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्षय तृतीया इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन बहुत सारी पौराणिक घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी पौराणिक लीलाएं हुई हैं, और इस कारण से ये तिथि बहुत ही विशेष बन जाती है। इस तिथि के दिन जो भी हम दान पुण्य चैरिटी इत्यादि करते हैं, दान देते हैं, वो दान अक्षय हो जाता है। वो जन्म जन्मांतर से उसका फल जो है आप उसका लाभ प्राप्त करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन दान करने का बहुत ही ज्यादा प्रावधान है। इस दिन आप जितने भी दान करते हैं वो भगवान की सेवा में, वो आपको बहुत ही अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। साथ ही साथ इस दिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे सनातन धर्म के धर्मावलंबी जो हैं, वो बही खाता इत्यादि भी चेंज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें एकादशी इस अक्षय तृतीया के दिन की जाती है। तो आइए हम देखते हैं। मैंने कुछ विशेष 8 घटनाएं जो हैं, जिनके विषय में आज हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे कि ये इस अक्षय तृतीया इतनी खास क्यों है। क्योंकि इस दिन ऐसी छूट दी गई, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो जब कुछ ऐसा विशेष होता है तो वो दिन भी बहुत विशेष होता है। और अक्षय तृतीया इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन बहुत सारी विशेष विशेष घटनाएं हुई हैं। तो उन्हीं विशेष घटनाओं का अवलोकन हम आज समझने का प्रयास करेंगे इस अक्षय तृतीया के दिन पर। तो तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये अक्षय तृतीया जो है वो बहुत ही विशेष है। अति विशेष क्यों है, और उन घटनाओं के विषय में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जो विशेष घटना हुई है इस दिन, वो है माता गंगा का अवतरण। तो जैसे हम जानते हैं कि पतित पावनी गंगा जो है सारे पापियों के पाप को हर लेती है। तो ऐसी पतित पावनी गंगा का अवतरण जो है इस अक्षय तृतीया के दिन हुआ, जिस दिन भगवान शिव ने, सूर्यवंशी राजा भगीरथी ने बहुत ही कठिन तपस्या करने के बाद अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को इस धरती पर बुलाया। और देवादिदेव महादेव ने गंगा मैया को अपने जटा में धारण किया, क्योंकि गंगा मैया का वेग इतना था कि अगर उसे जाने दिया जाता वो पाताल लोक में चले जाती। और इसी दिन जो है पतित पावनी गंगा का इस धराधाम पे, इस भौतिक जगत में, इस धरती पर उनका आगमन हुआ। दूसरी घटना जो इस अक्षय तृतीया के दिन हुई है वो है परशुराम जी का अवतरण। तो जैसा कि हम जानते हैं भगवान परशुराम जो है भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। और भगवान जैसे भगवद गीता में कहते हैं कि उनके आने का उद्देश्य क्या होता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म की संस्थापना करने हेतु विशेष विशेष अवतार लेते हैं। और परशुराम जी का अवतार भी भगवान ने लिया। और परशुराम अवतार में भगवान ने क्या किया, क्षत्रियों का जो क्रूर क्रूर क्षत्रिय थे, जो धर्म का पालन नहीं करते थे, उनका इस धराधाम से उनका समूल नष्ट किया। और ऐसे भगवान का आविर्भाव जो है इस अक्षय तृतीया के दिन में, जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सुअर्जुना। तो भगवान का जन्म और कर्म जो है दिव्य होता है, और वो दिव्य कार्य करने हेतु इस धराधाम पे आते हैं। तो परशुराम जी का आविर्भाव तिथि जो है अक्षय तृतीया आज के ही दिन है। तीसरा है माता अन्नपूर्णा का आविर्भाव दिवस। तो माता अन्नपूर्णा जो अन्न की अधिष्ठात्रा देवी है, जिनसे जिनसे सारे घरों में जो है धन और खाने पीने की व्यवस्था, सारे जो फल फूल, ये सब चीज की जो व्यवस्था करती हैं, उसकी अधिष्ठाता देवी अन्नपूर्णा का भी आज आविर्भाव तिथि है। तो ऐसी मान्यता है कि ये अधिष्ठाती देवी की वजह से अन्न इत्यादि जो है सारे घरों में पहुंचता है, सारे घर, सारे लोग जो है उसको खा पाते हैं, उसको ग्रहण कर पाते हैं। चौथी जो विशेष घटना है कि इसी अक्षय तृतीया के दिन भगवान ने सारी का अवतार लिया, और अपने अनन्य भक्त पांडवों की पत्नी का, जिनका चीर हरण कुरुओं की सभा में हो रहा था, उस समय भगवान ने आकर के अपने भक्त की लाज रखी
और भगवान ने, जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से पांडव जो हैं द्रुत क्रीड़ा में कौरवों से अपनी पत्नी को भी हार गए। पहले अपना सब धन धान्य हारे, अपनी संपत्ति हारे, और फिर उन्होंने अपनी पत्नी को ही दांव पे लगा लिया। और जब वो उस दांव में द्रौपदी को हार गए, उसके बाद दुष्ट दुर्योधन ने दुशासन के सहयोग से द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया। पहले तो द्रौपदी ने सबसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे छुड़ा दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन उस कुरुसभा में कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया। और फिर उसके बाद द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और भगवान कृष्ण को याद किया, और भगवान ने अपने आप को साड़ी में विस्तार किया, और इस तरह से द्रौपदी की उन्होंने लाज रखी। और ये जो विशेष घटना जिस दिन द्रौपदी की लाज भगवान ने रखी, वो आज अक्षय तृतीया का ही दिन था। फिर आज ही के दिन भगवान अपने परम मित्र सुदामा से भी भेंट किए। सुदामा मिलन की जो घटना है आज अक्षय तृतीया के दिन ही हुई। तो जैसा कि आप जानते हैं, सुदामा भगवान कृष्ण के बहुत ही अनन्य मित्र थे और बहुत ही गरीब थे। उनकी पत्नी के कहे अनुसार उनकी पत्नी सुदामा से कहती है कि आप जाइए, आपके मित्र जो है द्वारकाधीश हैं, आपको सहयोग करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, और हमारी जो है गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन सुदामा इतने उन्नत व्यक्तित्व थे कि उन्हें भगवान से कुछ मांगना ही नहीं था, और वो जाते हैं। कृष्ण जो है द्वारपाल को रोकते हैं, तरह तरह की घटनाएं होती हैं। कृष्ण देखकर अपने मित्र को भाव विभोर हो जाते हैं, और फिर अपने मित्र का इस तरह से स्वागत करते हैं। भाग्य की देवी लक्ष्मी जो है सुदामा जैसे जो गरीब जीर्ण शीर्ण ब्राह्मण को जो है चावर करती है। और फिर अंततः भगवान कृष्ण जो है अपने अश्रुओं से सुदामा के चरणों को धोते हैं, उसकी चरण धूलि को अपने सर पे, उसकी चरण के जल को अपने सर पे लगाते हैं। तो ये घटना, सुदामा मिलन की घटना जो है आज ही के दिन हुई थी, तो इसलिए अक्षय तृतीया और भी खास बन जाती है। इसी के दिन महाभारत युद्ध भी समाप्त हुआ था, जब कौरव और पांडवों के मध्य में ये घनघोर युद्ध हुआ। जैसा कि ये युद्ध जो था वो भगवान श्री कृष्ण की योजना थी दुष्टों का संहार करने के लिए, होलसेल में। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो दुष्कृताम जो सारे दुष्टों को जो संहार एक साथ होलसेल में इस महाभारत में हुआ था, उसकी भी समाप्ति आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। इसके बाद जो विशेष घटना है वो है कुबेर जी को खजाना आज ही के दिन प्राप्त हुआ। जैसे हम जानते हैं धन के अधिष्ठाता देवताओं के जो खजानची हैं कुबेर जी, वो सारे देवताओं का जो धन सारे धन को मैनेज करते हैं। तो उन्हें खजाना जो है आज ही के दिन प्राप्त हुआ था। बहुत सारे लोग जो है कुबेर जी की पूजा इत्यादि करते हैं धन की प्राप्ति करने के लिए। तो इस अनन्य खजाने का लाभ या प्राप्ति कुबेर जी को आज ही के दिन हुई। फिर जो सबसे और विशेष घटना है वो है द्वापर युग, सतयुग और त्रेता युग। सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत जो है आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। तो ये दिन जो है बहुत ही विशेष होता है, और इस दिन ही जो है दोनों तिथियों की शुरुआत होती है। जैसा कि हम जानते हैं 4 युग है, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, और हर युग जो है विशेष युग है। और इसमें हर युग में आयु अलग अलग प्रकार की होती है, जीवन शैली अलग अलग प्रकार की होती है। सतयुग में जो जीवात्मा जीव थे, आदि मनुष्य थे, उनकी आयु थी 1 लाख वर्ष। त्रेता युग में ये आयु हो गई 10,000 वर्ष। द्वापर युग में ये आयु हो गई 1,000 वर्ष, और कलयुग में जो है मनुष्य की आयु हो गई वो 100 वर्ष। तो इस तरह से, और हम देखते हैं कि किस तरह से धर्म के जो अलग अलग स्तंभ है वो भी एक एक युग में कम होते जा रहे हैं। लेकिन कलयुग में भले ही आयु कम है, लेकिन कलयुग बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस कलयुग में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने से व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेष घटना है वो है इस तरह से इस तरह से ये 8 घटना मैंने विशेष रूप से यहाँ पे मेंशन करी है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि और सारी घटनाएं हुई हैं। जैसे आज ही के दिन कुबेर द्रौपदी जी को ये भी प्राप्त हुआ, अक्षय पात्र भी प्राप्त हुआ। और आज ही के दिन ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार भी जो है आज ही के दिन उनकी उत्पत्ति हुई। और इस तरह से जो है ये अक्षय तृतीया विशेष बनती जाती है। तो आज ही के दिन जो है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी का कपाट भी खुलता है। बद्रीनाथ धाम अगर आप जाते हैं, 4 धाम जो है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ धाम भी आज ही के दिन उसका कपाट खुलता है। तो अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है सनातन धर्म में जहाँ पे कोई भी कार्य आप आंख बंद करके कर सकते हैं। इस दिन आप कैसे करना चाहिए कि इस अक्षय तृतीया को कैसे मनाना चाहिए, तो अधिक से अधिक चैरिटी करके, अधिक से अधिक दान करके। तो अगर आप दान करना चाहते हैं तो इसको अनयोध्या को दान कर सकते हैं।
और ये दान दान जो है वो वैष्णव सेवा में, साधु सेवा में लगता है, जहाँ पे हम धाम वासियों की सेवा करते हैं। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आपकी अक्षय ये जो तिथि है बहुत ही शुभ होगी और आप जो है बड़े उत्साह के साथ भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।